सो हेलो एवरीवन। अगर आप गोप्रो से शूटिंग की शुरुआत कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बिगिनर्स होते हैं वो गोप्रो यूज़ करते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से जो वो शूट करते हैं उसका सारा फुटेज खराब हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में उन 5 गलतियों के बारे में जो एक नया यूज़र गोप्रो को यूज़ करते वक्त किया करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो पहली गलती कौन सी है जो एक गोप्रो यूज़र करता है। अगर मैं बताऊं पहली गलती के बारे में तो वो है गोप्रो को सही माउंट ना करना या सही माउंट का इस्तेमाल नहीं करना। कई बार लोग क्या करते हैं कि गोप्रो को अपने हेलमेट के साइड में माउंट कर लिया या टॉप पर माउंट कर लिया या फिर सामने अगर माउंट करते हैं तो उसे बिल्कुल अपने हेलमेट से चिपका लेते हैं। वो सही तरीका नहीं होता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रेप लेना है, अपने हेलमेट पे अच्छे से स्ट्रेप का इस्तेमाल करना है और इसे लगा लेना है। अगर आपके पास अ, एक ग्लू वाला माउंट है जो गोप्रो के साथ आता है तो उसे आप अच्छी तरीके से चिपका ले, किसी भी तरीके से, या तो 3 mm के टेप की इस्तेमाल करके या तो फिर फेविक्विक या एमसील आता है, एमसील का इस्तेमाल करके किसी भी तरह आप अपने हेलमेट पे माउंट को अच्छे से चिपका ले, वो भी चीन के पास में। और उसके बाद इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, माउंट्स आते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं 2-3। तो इस तरह के 2-3 जो माउंट्स है आपको खरीदना होगा और उन्हें इस तरह प्लेसमेंट करना होगा कि वो अपने जो हेलमेट है, हेलमेट से थोड़ी सी दूरी पर, लगभग अगर आप देखें तो ये 2 इंच का है या 1.5 इंच का है, तो 2 से 1.5 इंच की दूरी पर रहे, ताकि अगर आपको गोप्रो का एंगल सही नहीं मिल रहा है तो उसे आप एडजस्ट कर सके। अगर आप डायरेक्टली गोप्रो को अपने हेलमेट के माउंट पर लगा लेंगे जो आपने चिपकाया है या स्ट्रेप के जरिए लगाया है, तो वो स्टेबल मतलब इस तरह हो जाएगा कि वो फिक्स हो जाएगा वहां पर, आप उससे मूवमेंट नहीं दे पाओगे। आपको एंगल आपके हिसाब से चाहिए, तो इस हिसाब से आप उसे एंगल नहीं दे पाओगे। तो आप कोशिश करो कि इस तरह के छोटे छोटे माउंट आपके पास हो, और यही सही तरीका है इसे यूज करने का और बेस्ट एंगल लाने का। इससे एक फायदा एक और होता है कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं तो इसकी जो स्क्रीन है वो आपको हेलमेट के अंदर से भी दिखती है, थोड़ी थोड़ी हाफ स्क्रीन। तो उससे आप जजमेंट लगा सकते हो कि आपका एंगल कैसे आ रहा है, और आप उससे ये भी पता कर सकते हो कि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी गलती की अगर हम बात करें तो वो है हाई रेजुलेशन पर रिकॉर्ड करना या सही रेजुलेशन का इस्तेमाल नहीं करना। कई बार जैसे यूज़र्स क्या करते हैं, 4K में रिकॉर्ड कर लेते हैं और एडिटिंग करनी होती है उन्हें फ़ोन में या अपने पीसी में जिसमें 4K सपोर्ट ही नहीं करता है। तो एडिटिंग के वक्त क्या होता है कि वो जो वीडियो है जो एडिट कर रहा है वो लैग करने लग जाता है। और कई बार शूटिंग करते वक्त हम सही फ्रेम का चॉइस भी नहीं करते हैं। यानी कि हमें अगर अपने इस वीडियो को या किसी भी शॉट को स्लो मोशन में करना है तो हमें कम से कम 60 फ्रेम पर सेकेंड यानी कि 60 FPS चूज करना ही होगा। अगर आपका पर्पस है कि आप स्टोरी टेलिंग करें या नॉर्मल वीडियो बनाए तो आपको 4K में शूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन में एडिट करते हो या आपके पास हाई परफॉर्मेंस पीसी नहीं है तो आपको 1080p 30 FPS काफ़ी होगा, आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तीसरी गलती की अगर हम बात करें तो वो है स्टेबिलाइजेशन को ऑफ रखना। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो, ट्रेकर हो या फिर गेमिंग एक्टिविटी कर रहे हो इन आउटडोर, तो आपको स्टेबिलाइजेशन को ऑन रखना है। उससे क्या होता है ना कि अगर आप स्टेबिलाइजेशन ऑफ रखते हो तो आपका फुटेज काफ़ी शेकी होता है, बहुत हिलता डुलता रहता है, तो उसकी वजह से आपका फुटेज खराब हो जाता है। कभी कदार अगर आप इस तरह के शॉट देना चाहते हो अपने वीडियो में तो वो ठीक लगता है, लेकिन अगर आप हमेशा इसी तरह का शेकी फुटेज लोगे तो व्यूअर को पसंद नहीं आएगा, वो अच्छे से कैप्चर भी नहीं होगा, और जो आप मूवमेंट कर रहे हो, जो सीनरी दिखाना चाहते हो, वो उस सीन में कैप्चर नहीं होगी और आपका फुटेज खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोप्रो में हाइपर स्मूथ दिया हुआ है,
उस स्टेबलाइजेशन को हमेशा ऑन रखना है, जिसकी वजह से आपका फुटेज बिल्कुल स्टेबल रहेगा और आपको आसपास का सारा एंगल अच्छे से रिकॉर्ड होगा। चौथी गलती की बात अगर हम करें तो वो है बैटरी की। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ट्रिप पर जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर, तो वहाँ पर हमारे पास गोप्रो में सिंगल बैटरी होती है और कई बार हम लोग बैटरी भी चार्ज करना भूल जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि ट्रिप पर निकल रहे हैं तो उसके पहले आप चेक कर ले 1-2 घंटे पहले ही कि बैटरी में चार्ज कितना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 2 से 3 बैटरी एक साथ लेकर चले। ऑप्शन तो मैं क्या ही कहूँ, आपको 2 से 3 बैटरी रखनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर हायर रेजोल्यूशन में अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको 2 से 3 बैटरी लगेगी ही लगेगी। एक बैटरी में आपका काम नहीं होगा। हायर रेजोल्यूशन में बैटरी की खपत ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादा यूज़ होता है। तो लगभग 2 से 3 बैटरी आप रखो और साथ में एक पावर बैंक भी रखो, क्योंकि अगर आप चल रहे हो लॉन्ग ट्रिप पे हो, लगभग 500 किलोमीटर आपने चलाया, तो उस बीच में क्या होगा ना कि 100 किलोमीटर के लगभग 1 से 1.5 बैटरी आपकी खर्च होती है। तो 500 किलोमीटर के लिए आपको 2 से 3 बैटरी लगेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी रखोगे तो अच्छा रहेगा। और उसी बीच अगर वो तीनों बैटरी ख़त्म हो गई तो आपको क्या करना होगा कि आपके पावर बैंक से कनेक्ट करके उन्हें चार्ज करना होगा। तो आप मेक श्योर ये भी करना कि आपके साथ एक पावर बैंक भी हो जो फुल्ली चार्ज हो और आपकी बैटरी बैकअप अच्छे से बनी रहे और आप बिना रुके वीडियो शूट करते रहे। वरना क्या होता है कि आप शूट करने के लिए जाते हो, आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास बैटरी ही ख़त्म हो गई, तो आपका आधा रास्ता बिना बैटरी के ही गुजरेगा और आप कुछ शूट नहीं कर पाओगे और आपका जो शूट है पूरा खराब हो जाएगा। बिगिनर्स में अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं ऑडियो को लेकर। आपका वीडियो क्वालिटी अगर कम होगा तो एक बार चल जाएगा, लेकिन आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक्सटर्नल माइक का यूज़ करना है, यानी कि आपको एक माइक खरीदना है अच्छी क्वालिटी वाला। कोई भी लोकल माइक अगर आप खरीदोगे तो वो गोप्रो के साथ अच्छे से यूज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ जो होता है, विंड नॉइस उसे कैप्चर करता है। तो आप मेक श्योर करें कि अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का माइक्रोफोन यूज़ करें, वो भी एक्सटर्नल। यानी कि जो इनबिल्ड माइक होता है वो गोप्रो के हेलमेट के अंदर काम नहीं करता है। हेलमेट के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब ग्लास लगा लेते हैं तो गोप्रो बाहर हो जाता है और हम बात करते हैं अंदर। तो बाहर का जो माइक होता है गोप्रो का, वो बहुत सारी आसपास की जो नॉइस होती है उसे रिकॉर्ड करता है। जो कि हमने आपको दिखाया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो हम स्पीड में चल रहे होते हैं बाइक पे, तो वो आवाज़, हवा की जो आवाज़ होती है उसे भी कैप्चर करता है। तो आपको इस कंडीशन में एक एक्सटर्नल माइक का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि आप उस माइक को अपने हेलमेट के अंदर प्लेस करोगे और साथ में एक डेड कैट भी रखना, ताकि हेलमेट के अंदर भी आप प्लेस करोगे तो वो क्या होगा कि नीचे से या कहीं ना कहीं से विंड्स होते हैं तो उसके जरिए भी हवा अंदर जाती है। तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप उस डेड कैट को यूज़ करोगे उस माइक के ऊपर, ताकि आपकी जो ऑडियो है क्रिस्पी एंड क्लियर आए। बस यही कुछ ऑडियो के लिए था कि आप एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी वाला माइक खरीदें। ये 5 गलतियाँ बिगिनर्स करते हैं अपने नए गोप्रो को खरीदते वक्त और यूज़ करते वक्त। तो मैं ये 5 गलतियाँ मैंने जो आपको दिखाई, ये मोस्टली आपसे होती ही है जब आप एक नए यूज़र होते हो गोप्रो के। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल बात पता चली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।